हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल ज्ञानेश नोटियाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम YouTube चैनल पर टॉपिक मैथमेटिक्स का गणित का जो एक टॉपिक है वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। जो हम किसी भी संख्या का वर्ग इस तरीके से कुछ ही क्षणों में ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगते हैं। कई बार तो हम इसे 2 सेकंड में भी सोल्व कर लेते हैं। इसलिए इस तरीके से हम किसी भी एग्जाम में या परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन का वर्ग बहुत जल्दी निकाल लेंगे, जिससे हमारा आंसर भी जल्दी मिल जाएगा। सो इफ आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और साइड में लगी घंटी के आइकन, जो बेल आइकन है, उस पर क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में कई नई टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आप कई नई चीजें भी सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी संख्या का वर्ग भी ज्ञात किया जाए। आज हम देखते हैं, मान लीजिए आपको कोई एक संख्या दी हुई है 21। अगर हमें 21 का वर्ग ज्ञात करना है तो अगर हम 21 गुणा 21 करते रहेंगे तो हमें बहुत अधिक समय लग जाता है। इसकी जगह हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, उसको यूज में ले सकते हैं, जिससे हम किसी भी संख्या का वर्ग कुछ ही समय में निकाल देंगे, कुछ ही क्षण में। मुश्किल से इसमें 4 से 5 सेकंड लगते हैं। तो देखिए, आज हम देखते हैं, जैसे 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो हम लिखेंगे 4। 1 का वर्ग 1, दोनों को गुणा करके डबल करा तो हमारे आएगा 2 एकम 2, इसका दुगुना किया तो 4, तो हमने लिख दिया 0 4। तो हमारा आंसर हो गया 1 4 4 0, यानी 441। हमने यहाँ देखा कि हमने किसी इस संख्या का वर्ग बहुत जल्दी निकाल दिया। इसके निकालने का तरीका यह है कि पहले जो भी संख्या हमें दी गई है उसके 2 हिस्से कर दो। पहले हिस्से का वर्ग निकालेंगे और उसे 2 अंकों में लिखेंगे। जैसे हमने 2 का वर्ग निकाला, 2 दूनी 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 4। फिर उसके बाद 1 का वर्ग निकाला, 1 एकम 1, तो हमने लिख दिया 0 1। अब हमने इन दोनों के गुणा का डबल लेना है, दोगुना लेना है, तो इसके लिए 2 एकम 2 और उसका दोगुना करा तो 4, तो हमने लिख दिया 0 4। इसमें बाद एक अंक के बाद लिखना होता है। जब भी हम उनके गुणा का दोगुना लिखते हैं तो उसे एक अंक के बाद में लिखते हैं। अगर हम इसी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है 43 गुणा 43। अगर हम इसे गुणा करना चाहते हैं तो 4 का वर्ग जो होता है वो होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, तो हमने लिख दिया 0 9। अब इन दोनों के गुणा कर दोगुना लेना है, तो 4 के 12, 12 दूनी 24, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24। हमने देखा हमारा आंसर आया 9 4 8 1, यानी 1849। अब हम इसी चीज को किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से निकालने का तरीका ये होता है, हम ये देखते हैं ये कौन से साधारण नंबर के पास है। साधारण नंबर मतलब 10 20 30 40 50 60 इसी तरीके के नंबर होते हैं। जैसे ये 20 के पास में, तो हमने देखा ये 20 से इसका जो अंतर है वो क्या है 1, तो हम इस संख्या में 1 को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 20 में से 1 घटाया तो हमारे आया 20, 21 में से 1 को घटाया तो 20 और 21 में 1 को जोड़ा तो 22। अब इसके भागफल में हम लिखेंगे 10, क्योंकि हमने एक अंक की संख्या को जोड़ा और घटाया है, और यहां पर 1 का वर्ग करके लिखेंगे जो कि 1 होता है। यह भी एक ही अंक में, इसलिए इसको जो हमारा आंसर आएगा वहां तक एज इट इज रखना है, यानी जैसा कब जैसा। 0 से 0 कट जाता है। हमने देखा 22 दूनी 44, तो हमारा आंसर आ गया 441। हमने देखा हमने इसे बहुत जल्दी सोल्व कर लिया। इसी तरीके से 43 को अगर हल करना है, सॉल्व करना है, तो हम ये 43 में से 3 को जोड़ेंगे और घटाएंगे। 43 में से 3 को घटाते हैं तो हमारे आता है 40 और जोड़ते हैं तो 46। इसके भागफल में आ जाता है हमारी 10, और इसके बाद 3 का वर्ग होता है 9। हमने देखा 0 से 0 कट गया, 9 जैसा था वैसा वैसा लिख दिया। 4 से गुणा करा तो 4 6 24, 2 बाकी, 4 चौको 16 और 2 18, यानी 1849। हमने देखा दोनों तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग निकालने पे हमें कोई परेशानी नहीं होती। दोनों तरीकों में हमारा जो उत्तर है वो आंसर एक ही जैसा आता है। इसलिए ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से तरीके को यूज में लेना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके को इससे बड़े नंबरों में भी प्रयोग में ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। जैसे कि हम एक और नंबर लेंगे, इसके लिए 105 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 105। अब अगर हमें 105 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसके 2 हिस्से करेंगे, 10 और 5। 10 का वर्ग करने पर 100
और 5 का वर्ग करने पे 25। इन दोनों के गुणा करने पर हमारे आता है 50 और 50 का दोगुना लेने पर हमारे आता है 100। तो हमने लिख दिया 100 और इसको जोड़ दिया 5 2 0 1 1। तो हमारा आंसर आ गया है। दूसरा तरीका यह है कि ये 100 के पास में है और 100 से इसका जो अंतर है वो है 5। तो 105 में से 5 को माइनस करा तो हमारे आएगा 100। 05 को जोड़ा तो हमारा आएगा 110 और इसके भागफल में आएगा 100, क्योंकि हमने दो अंकों की संख्या दी है 05 और 05 का वर्ग करने पे हमारा आता है 25। 100 से 100 कट गया, हमारा आंसर आ जाता है 110 25, यानी हमारे 11,025। इसी तरीके से हम दूसरी अंकों का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें कभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें ज्ञात करना है 403 का वर्ग। तो आपने देखा हमने इसे करा 40 और 3। 40 का वर्ग होता है 1600 और 3 का वर्ग होता है 0। दोनों को गुणा करा तो 40 3 120 या 3 चौको 12। आपको मालूम है सिंपल एक ही तरीका है, 3 चौको 12। 12 के आगे 12 का डबल होता है 24 और 0 को जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा 240। अब इसको जोड़ने पे आएगा 9 0 4 2 6 1। ये हमारा आंसर है। अगर हम इसे ही दूसरे तरीके से हल करना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने देखा ये 403 जो 400 के पास में है और इसका अंतर क्या है 03। तो हमने 403 में से 03 को माइनस करा तो हमारे आ गया 400। 03 को जोड़ा तो 406। 03 का स्क्वायर करा तो 09 और 100 से इसको भाग दे दिया तो हमारे 100 से भाग करने पे 2 0 से 2 0 कट गए। अब हमारा आंसर आ जाएगा 09। तो जैसा था वैसा वैसा लिख देंगे। अब 4 को 406 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4 6 24 और 4 चौको 16। तो हमारा आंसर हो गया है 1,62,409। हमने देखा कि दोनों तरीकों में इसका आंसर या हल एक जैसा आता है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इसी तरीके की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद नीचे एक घंटे की तरीके की आकृति आएगी बेल आइकन, उसको क्लिक भी करिए, जिससे हमें आपको हमेशा जितने भी वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा गणित में हल करने के लिए वो सभी आपको प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।